नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका खांडे। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से जुड़ी कॉमन बीमारियां, उनके बचाव और उनके उपचार के बारे में बातें करूंगी। हमारा आज का विषय है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जिसे हिंदी में बांझपन या संतानहीनता कहते हैं, या आम भाषा में कहा जाए तो अगर कोई महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। आज की इस आधुनिक जीवन शैली और तनावपूर्ण वातावरण में इनफर्टिलिटी एक आम समस्या हो गई है। 10 में से एक कपल इस समस्या से जूझ रहा है, पर शर्म की वजह से या सही जानकारी ना हो पाने की वजह से ऐसे कपल सही समय में सही इलाज नहीं करा पाते और आजीवन संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कपल को जागरूक करना चाहूँगी कि क्या होती है इनफर्टिलिटी, कब कहेंगे कि इनफर्टिलिटी है और डॉक्टर से सलाह लें, किन डॉक्टर से सलाह लें, किन किन वजह से होती है इनफर्टिलिटी और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस या उपाय हैं इसके इलाज के लिए। सबसे पहले जानते हैं कब कहेंगे कि इनफर्टिलिटी है और कब जाए डॉक्टर के पास। अगर कोई कपल 12 महीने या उससे ज़्यादा समय से नियमित रूप से बिना किसी सावधानी के संबंध बना रहे हैं और प्रेगनेंसी होने में फिर भी दिक्कत हो तो इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। 12 महीने के बाद ऐसे कपल्स को किसी सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें हमें जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि अगर महिला की आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है, या पहले कोई बच्चेदानी या अंडेदानी की सर्जरी हो रखी हो, या महिला को कोई और परेशानी हो, माहवारी में अनियमितता हो, या यौन संबंध बनाने में दिक्कत हो या दर्द हो, या पहले कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया हो जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, या पुरुष में कोई दिक्कत हो या पुरुष को यौन संबंध बनाने में दिक्कत हो, तो ऐसे कपल्स को पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कम से कम 6 महीने ट्राई करके इन्हें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। इनफर्टिलिटी भी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसमें महिला ने पहले कभी गर्भधारण ना किया हो। वहीं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें महिला ने पहले गर्भधारण किए हो सकता है महिला का पहले कोई बच्चा हो या पहले कोई अबॉर्शन हो, पर बाद में जब महिला को गर्भ धारण करने में दिक्कत हो तो इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। आइए जानते हैं किन किन वजहों से होती है इनफर्टिलिटी। हमारे समाज में हमेशा से ही महिलाओं को इनफर्टिलिटी के लिए दोषी करार दिया जाता है, जबकि एक अवधारणा है। केवल 50% केसेस में ही महिलाओं में कमी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, जबकि 30% केसेस में पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। 20 से 30% केसेस में दोनों में ही कमियां हो सकती हैं। और कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों ही स्वस्थ होते हैं, दोनों ही नॉर्मल होते हैं, सारी रिपोर्ट्स, सारी जांचें भी नॉर्मल होती हैं, फिर भी इन कपल्स को प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। ऐसे केसेस को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किन वजहों से महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है और उनके लिए क्या उपाय हैं। तो सबसे पहली वजह है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, मतलब ओव्यूलेशन का ना हो पाना। क्या होता है ओव्यूलेशन? सामान्यतः एक स्वस्थ महिला में हर महीने अंडेदानी से एक अंडा विकसित होता है, इसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं। जब यह विकसित अंडा पुरुष के शुक्राणु से मिलता है तब भ्रूण बनता है और यही भ्रूण आगे जाके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, माहवारी में अनियमितता की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, कोई एक अंडा विकसित नहीं हो पाता है। ऐसा पीसीओएस के केसेस में देखा जाता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। इन महिलाओं को ओव्यूलेशन ना हो पाने की वजह से प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। इन्हें दवाइयों के द्वारा और इंजेक्शंस के द्वारा ओव्यूलेशन कराया जा सकता है और यह महिलाएं भी आसानी से मां बन सकती हैं। उसके अलावा जब ओवरी का पावर कम होता है, बढ़ती उम्र के साथ जब ओवरी की अंडेदानी की क्षमता कम होने लगती है, तब भी ओव्यूलेशन में दिक्कतें आती हैं। ऐसी महिलाओं को आईवीएफ, या जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। कई बार बढ़ती उम्र के साथ अंडेदानी के अंडे खत्म हो जाते हैं। इन महिलाओं को भी डोनर एग्स के द्वारा आईवीएफ के जरिए मां बनाया जा सकता है। दूसरी प्रमुख वजह है बच्चेदानी की नली में ब्लॉकेज होना या बच्चेदानी की नली का बंद होना, जिसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज भी कहते हैं। ऐसा बार बार बच्चेदानी के इन्फेक्शन, टीबी या पहले की गई हुई सर्जरीज की वजह से भी हो सकता है। हमारे शरीर में जब अंडेदानी में अंडा विकसित होता है, इस अंडे को बच्चेदानी की नली के थ्रू वो नली में आती है और नली में आने के बाद यह पुरुष के शुक्राणु से मिलती है और भ्रूण बनाती है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया नली में होती है। उसके बाद यह भ्रूण
नली से होते हुए बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकता है, जिसके बाद प्रेगनेंसी होती है। अगर नली ही बंद हो, नली खराब हो या ब्लॉक हो तो यह सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं और इन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। ऐसी महिलाओं को भी आईवीएफ के द्वारा या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा मां बनने का सुख दिया जा सकता है। तीसरी बड़ी वजह है बच्चेदानी में ही दिक्कत होना। कई लोगों में बच्चेदानी की बनावटी खराबी होती है, जन्मजात उनकी संरचना खराब होती है या उनकी लाइनिंग खराब होती है। ऐसी महिलाओं को भी बच्चा करने में दिक्कत होती है। ऐसी महिलाओं को भी इलाज के द्वारा बच्चा कराया जा सकता है। ये तो थी महिलाओं की बात। अब हम बात करेंगे किन वजहों से पुरुषों में होती है इनफर्टिलिटी। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह है वीर्य में शुक्राणु की कमी होना या वीर्य में शुक्राणु का ना होना। यह भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। कई बार आदमी के अंडकोश, जिसे टेस्टिस भी कहते हैं, इसकी नली में भी ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से वीर्य में शुक्राणु नहीं आ पाते हैं और कुछ केसेस में टेस्टिस में ही शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। ऐसा आनुवांशिक बीमारियों या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। इनमें से भी कुछ केसेस में इलाज के द्वारा बच्चा संभव है। उसके अलावा आदमियों में यौन संबंध में दिक्कतें आना, जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, जिसे शीघ्र पतन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, रिट्रोगेट इजैकुलेशन होना, ये सारे वजह हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन सब का भी इलाज संभव है। अगर पुरुष में कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड डिसऑर्डर या अत्यधिक मोटापा है, तो भी इनके शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आती है। जो पुरुष शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं, ऐसे पुरुषों के भी शुक्राणु में उनकी मात्रा कम हो जाती है या उनकी गतिशीलता, जिसे मोटिलिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। ऐसे पुरुषों को भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। ये सारे कॉमन कॉज हैं जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी करते हैं। लास्ट में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी उन कपल्स को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। पहला, तनाव ना लें, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं एक सोशल प्रेशर होता है, एक तनाव होता है, एक स्ट्रेस होता है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तनाव नहीं लेना होता है। दूसरा, संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें। एक स्वस्थ जीवन शैली बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के लिए। तीसरा, अगर पुरुष शराब, तंबाकू या सिगरेट इनमें से किसी का भी सेवन करते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। और शुक्राणु बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, तो हमें कम से कम 3 महीने पहले से ये सारी चीज़ें बंद करनी होती है। और चौथा और जो सबसे ज़रूरी है, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसे फॉलिक एसिड लेना चाहिए। कहा गया है कि 3 महीने पहले से हमें फॉलिक एसिड का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी शंका है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है या कोई भी परेशानी है या कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में जागरूक किया जा सके। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।